हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पे हाजिर हुआ हूँ। हमारा जो विषय है आज का वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोसेस। जैसा कि आप लोग का बहुत सारा प्यार मुझे मिला है कमेंट के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, और आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे किए हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का मैं कि आप लोगों ने हमारे सारे वीडियोस को देखा है। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ साथ और भी जो स्कॉलरशिप के मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उस पर भी बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोसेस। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो कॉल आता है मेरे पास, तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि सर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे लें, क्या प्रोसेस है एडमिशन्स के, कैसे हमें 4 लाख का लोन मिलेगा। तो आज हम अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आपको उन टॉपिक्स को बताएंगे कि जिनके करने के बाद आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाएगा। और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती है मैं ये आपको आखिरी में बताऊंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपका जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाता है या आगे बढ़ नहीं पाता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी अगर क्वेश्चंस आपको हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। 2016 में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत इसमें एक रखा गया था जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को रखा गया था, ठीक है, जिसमें बच्चे लोग को 4 लाख का लोन मिलेगा। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं, हम टॉपिक बोलेंगे, टॉपिक के साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। 4 लाख का लोन आपको मिलेगा। अगर आपके कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस सब मिला के 4 लाख से ज्यादा है तो भी गवर्नमेंट आपको 4 लाख ही देगी। और आपका फीस, हॉस्टल, रहना, खाना पीना सब कुछ मिला के 3 लाख, 3.5 लाख, मतलब 4 लाख के अंदर है, तो भी जितना आपका आएगा उतना ही आपको मिलेगा, 4 लाख के अंदर ही मिलेगा। ये नहीं आपको है कि आपको पूरा 4 लाख रुपया दे दिया जाएगा, बाकी का आप हॉस्टल में दे दो, कॉलेज में दे दो, बाकी अपने पास रख लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे जो प्रोसेस होगा उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे ऐसे कॉल्स हमारे पास आते हैं जिसमें जो है लोग ये पूछते हैं कि सर बीएड को मिलेगा क्या, मुझे बीएड करना था, सर मुझे डीएलएड करना था, एरोनॉटिकली में जाना था। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जिन कोर्सेज को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो उसके लिए जो हमने वीडियो पहले से बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। 42 टाइप ऑफ कोर्सेज, 42 टाइप ऑफ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है आपका एडमिशन होगा और आपको 4 लाख का लोन मिलेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो इंटरेस्ट रेट जो लड़के हैं उनको 4% देना है और जो लड़कियां और हैंडीकैप है उनको 1% ब्याज दर देना है। तो कहीं ना कहीं अगर 4 लाख की बात करेंगे तो 4% मतलब 16,000 रुपये। तो बच्चे को 16,000 रुपये देना है और लड़कियों को 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है जो उनका लोन अमाउंट होगा। उसके बाद इसको पे कैसे करना है, तो इसको 87 EMI में, जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो मोबाइल फ़ोन जब हम लेते हैं किस्त में लेते हैं, EMI पे लेते हैं, तो कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी का पैसा मंथली जमा करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने यही किया है इस निश्चय योजना में कि 87 मंथली आपके EMI आपको जमा करना है, जो 2,400 समथिंग अप्रॉक्स 2,500 के लगभग में बनेगा। चलिए हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ऐसे कॉलेज हमें कहाँ मिलेंगे या किन किन कॉलेज को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो मैं बता दूं आपको कि NAC A ग्रेड, NIRF और NBA रैंकिंग के कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक रैंक दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक असर्टेड किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है कि ये NAC A में है, ये NBA रैंक में और ये NIRF रैंकिंग में। तो ऐसे कॉलेजेस को जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसके लिए लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपको सबसे पहले लगेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको NBA, NIRF और NAC A ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशन कराना है। सबसे पहला प्रोसेस आपका शुरू होता है यहाँ से कि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको NBA, NIRF और NAC A ग्रेड कॉलेज में आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। एडमिशन कराने के बाद वहाँ से आपको एडमिशन लेटर, बोनाफाइड फीस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके बिहाफ पे आपको लोन अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास लिस्ट है, मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी लिस्ट है। मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ उसे ब्रीफ भी करूँगा।
तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में सबसे पहले है आपको जो आएगा वो आएगा एडमिशन लेटर, बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर। ये आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगा। जिस कॉलेज में आप अपना नामांकन कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, वो कॉलेज से आपको ये चीज़ें मिलेगी, एडमिशन लेटर, बोनाफाइड, फीस स्ट्रक्चर। आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें एडमिशन जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है, हमें जो है ये प्रोवाइड किया जाए। दूसरा जो है आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स, जो आपने मैट्रिकुलेशन किया था। अगर आप डिप्लोमा के लिए ले रहे हैं तो आपको मैट्रिक का देना है। अगर आप उससे ऊपर बैचलर डिग्री के लिए ले रहे हैं तो आपको 10th और 12th के ऑल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो है एडमिट कार्ड और मार्कशीट आ जाएगा, और साथ ही में जो भी आपके हैं माइग्रेशन वो भी आप रख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जो आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट, आपके इनकम सर्टिफिकेट, बल्कि इनकम सर्टिफिकेट आपको पेरेंट्स का बनाना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो बैंक अकाउंट है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। बैंक अकाउंट कभी भी आपका छोटा जो CSP होता है, ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं उसको, कस्टमर सर्विस पॉइंट, वहाँ के जो खुले होते हैं जीरो बैलेंस पे, वो नहीं होना चाहिए। आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका पैसा एक बार आए और कॉलेज को आराम से चला जाए। तो आपको छोटा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं खुलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय। तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, जो आपका अस्थायी निवासी है उसका, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। कोशिश ये करना है कि इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख तक का हो तो बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट, देखिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी आपसे मांग ले, इसलिए आप जो है वहाँ पे जो है बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अपने फोटोग्राफ्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए जहां पे आपको टाइम टू टाइम सारा नोटिफिकेशन आता रहे। और आपके को एप्लीकेंट का मतलब है कि आपके पेरेंट्स, या तो फादर या मदर या आपके गार्जियंस, इनमें से कोई एक जाएंगे आपके साथ, वहाँ भी उनकी फिजिकल होनी चाहिए, मतलब वो वहाँ आपके साथ जाएंगे। और साथ ही साथ उनके पास अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए DRC से लेके जाना है, और वहाँ जाने के बाद आपको उनको बोलना है। DRCC जो केंद्र है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर कहते हैं, DRCC, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग। तो यहाँ आपको जाना है, जिसको जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र भी कहा जाता है। ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आपको जो है उनको बोलना है, जो भी वहां पे लोग हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनको बोलना है कि मुझे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेना है, मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर आपको जो आगे एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। आप फिल कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाइए, और उसके बाद जो है आप क्रेडिट कार्ड लोन अप्लाई कीजिए। तो यहाँ तक तो ठीक है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम जो है मिनिमम 90 डेज का टाइमिंग गवर्नमेंट लेती है आपके वेरिफिकेशन में। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाता है, आपके छवि को देखा जाता है। उसके साथ साथ आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो NAC, NIF, NBA है कि नहीं, उसको चेक किया जाता है। उन कॉलेज को आपका डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है, वहाँ से कंफर्म। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, लगभग 3 महीने का टाइम लग ही जाता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर मेरा TPVA में फंसा हुआ है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में फंसा हुआ है, बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। कैंसिलेशन की संभावना बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है जो किसी बच्चे का नहीं आता। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपका फंसा हुआ है तो क्या वजह है, किन किन वजह की वजह से आपका फंसा हुआ है, क्या है परेशानी है, और क्या करने से आपका जो है हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, फिर आप कॉलेज जाइए, आराम से क्लास कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपको 90 डेज के बाद एक्टिव रहना है। आपके जो ईमेल आईडी है, आपका जो मोबाइल नंबर है, इस पे SMS आएगा, ईमेल आईडी पे मेल आएगा, और साथ ही साथ आपको कॉल भी आएगा कि आप आके एग्रीमेंट करा लीजिए। तो यहाँ पे अब बात आ गई एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट का मतलब है कि हमारे और जो बच्चे हैं उनके और DRCC के बीच, गवर्नमेंट की, बिहार सरकार के बीच एक एग्रीमेंट बनता है कि मैंने आपको 4 लाख रुपये पढ़ने के लिए दिया है, आपने फिर इस कॉलेज में नामांकन कराया है, इतनी आपकी फीस है और 4 लाख रुपये हम आपको दे रहे हैं, जो आप हमें बाद में 4% ब्याज दर पर वापस कर देंगे, ठीक है। और एक सवाल मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूं। एक सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा रहता है कि सर क्या ये लोन माफ हो जाएगा? मैं बताऊंगा और जरूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किन बच्चों का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन माफ होगा।
क्या सबका माफ़ होगा, नहीं होगा, इन सारे पे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जब आपका जो है DRCC कॉल आ जाता है कि आप आके जो है क्या कहते हैं एग्रीमेंट करा लीजिए, तो आपको जाना पड़ता है। और साथ ही साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट यहाँ आप देख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको DRCC में लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, वहाँ वेरिफिकेशन आपका होगा। और उसके साथ साथ और क्या आपको लेके जाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ आपको 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर जो कोर्ट में मिलेगा उसको लेके जाना है। 3-4 एक्स्ट्रा बॉन्ड पेपर लेके आपको वहाँ जाना है, वहाँ एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट होने के बाद आपको वहाँ पे जो है सारी चीज़ें दिखा दी जाएगी, आपको दे भी दी जाएगी आपका स्टेटमेंट कि कब कब फीस आपका जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मैंने डाल रखा है जो एक सैम्पल है, इसी तरीके का आपका भी बना होगा। कब कब आपकी कॉलेज की फीस जाएगी, कब आपका पैसा पेमेंट होगा, और साथ ही साथ आपको सारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेस जो हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हैं, जो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी वजह होती है जिस परेशानी की वजह से बच्चों का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो कैंसिल हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके पेमेंट आने में लेट होता है। तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होता है नेम में। मान लीजिए उनका राहुल कुमार है, ठीक है, तो RAHULKUMAR राहुल कुमार होता है, लेकिन यहाँ पे RA की जगह E हो गया, रेहुल कुमार हो गया, ठीक है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जाके अप्लाई कर दिया, तो इन बच्चों का वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में रुक जाएगा। मान लीजिए प्रियंका कुमारी, PRIYANK, प्रियंका का स्पेलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे PRE, यहाँ पे आई नहीं हो के ई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो 10th-12th के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें PRE हो गया, लेकिन उसके जो अपने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, उसमें PRI है, तो यहाँ पे उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में फंस जाएगा। तो ऐसे आप न करें। अगर ऐसी कुछ परेशानी आपके साथ है, जिस डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ परेशानी हो रही है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को पहले आप ठीक करा लें। अगर ठीक होने की संभावना कम लगती है तो एक एफिडेविट, एक कोर्ट से आप एफिडेविट बनवाइए। आप एक लॉयर को पकड़िए, एक अच्छे लॉयर को पकड़िए, वो आपको बता देंगे कि कैसे वो आपको बनवा भी देंगे कि आपको एक जो है एफिडेविट बनवाना है। उस एफिडेविट को साथ में लगा के देना है, तो उसमें एक सत्यापन होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स ये है वो इन्हीं का डॉक्यूमेंट्स है, इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो ये एक परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो पैसे होते हैं वो रुक जाते हैं और आपको बहुत सारी परेशानी आने लगती है। साथ ही साथ अब मैं लास्ट टॉपिक पे अपने चलता हूँ, बात करते हैं कि क्या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो लोन है वो माफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी इसका जो है वो लिखित में नहीं दिया गया है, ठीक है। बस हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उन्होंने ये अपने भाषण में कहा था कि अगर आप लोन ले लेते हैं और आपको जॉब नहीं होती है, किसी वजह से आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, तो पैसे देने के आप तो सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके पास EMI नहीं होगा, तो ऐसे में हम लोग माफ़ भी कर देंगे। तो देखिए, एक कहने वाली बात है, उन्होंने कहा है, वो कर भी सकते हैं, इस चीज़ को मैं कहता हूँ, लेकिन ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है कि माफ़ हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको जॉब नहीं मिलेगा उनको टाइम भी दिया जाएगा, वो जाके DRCC में एक एप्लीकेशन देंगे, वहाँ एक्सटेंड होगा 6 मंथ तक। उसके बाद अगर हुआ तो गवर्नमेंट वो माफ़ करेगी, लेकिन उन पर हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबर पर आप ऑफिशियल टाइम में कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और नीचे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसमें भी जाकर के जो है लिंक पे देख सकते हैं। अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जिनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।